ठीक है, चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम महाभारत की सबसे खौफनाक और शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाली किंवदंती का एक ऐतिहासिक और नैतिक विश्लेषण करने वाले हैं, अश्वत्थामा का अनंत निर्वासन। हम उस कहानी को डिकोड करेंगे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से शुरू होकर सदियों का सफर तय करते हुए सीधे आज के हमारे आधुनिक युग तक पहुंचती है। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि प्रतिशोध, युद्ध की नैतिकता और सजा के सबसे गहरे मानवीय पहलुओं का एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक अध्ययन है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? ये सीधा और बिल्कुल चौंका देने वाला सवाल आज हमारे सफर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो प्राचीन काल के युद्ध और आज के हमारे आधुनिक विश्व के बीच एक अजीब सा पुल बनाता है। सदियों से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक महान योद्धा को एक कभी न खत्म होने वाली किंवदंती में बदल दिया? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा। अमरता, वरदान या अभिशाप? भाग 2, कुरुक्षेत्र और नैतिकता का पतन। अगर हम प्राचीन युद्ध के नियमों को देखें तो वो बहुत ही स्पष्ट थे। युद्ध हमेशा दिन के उजाले में और बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। लेकिन कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक अंत में जो हुआ वो इन उच्च नैतिक संहिताओं के बिल्कुल विपरीत था। अश्वत्थामा ने हताशा और धोखे का ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आधी रात को एक शिविर में चुपके से घुसना और सोते हुए निहत्थे लोगों को निशाना बनाना, ये उन सभी एथिक्स और नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन था जिन पर उस समय का पूरा समाज टिका हुआ था। असल में ये सिर्फ युद्ध के नियमों का नहीं, बल्कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा पतन था। प्रतिशोध की खौफनाक रात। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा ढह जाता है। अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु के विश्वास ने अश्वत्थामा को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। यह यात्रा शुरू होती है एक पिता को खोने के गहरे शोक से। फिर आधी रात के उस शिविर में वो शोक एक अंधे क्रोध और प्रतिशोध की आग में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी भयानक गलती का एहसास होता है तो वो क्रोध तुरंत भय या खौफ में बदल जाता है और अंततः भगवान कृष्ण के श्राप के साथ ये सब अनंत एकांत में जाकर खत्म होता है। ये एक ऐसी खौफनाक त्रासदी है जो बिल्कुल कदम दर कदम हमारे सामने खुलती है। उस रात क्रोध के उस पूर्ण पागलपन में एक ऐसा कृत्य हुआ जिसे किसी भी तर्क या वजह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अंधेरे में, पांडवों के धोखे में, नींद में सो रहे 5 बिल्कुल मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब सुबह हुई और सच्चाई सामने आई तो यकीन मानिए पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा था। ये एक ऐसा अपराध था जिसने युद्ध की बची खुची सारी मर्यादाओं को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। और अब आते हैं इसके परिणाम पर, अनंत कारावास की सजा। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दी गई यह पूर्ण और अंतिम सजा। यह सिर्फ कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक न्यायिक दंड था। उनके शब्द थे, तू हजारों साल तक धरती पर भटकेगा, न तुझे मौत मिलेगी न शांति। यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। सोचकर देखिए, यह जीवन का कोई वरदान नहीं था, बल्कि यह मौत की दया और शांति की मुक्ति से किसी को पूरी तरह से वंचित कर देना था। एक ऐसा खौफनाक दंड जहां समय ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अमरता, जिसे हम इंसान जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य या वरदान मानते हैं, वो यहाँ एक दम घोटू, कभी न खत्म होने वाले कारावास में बदल जाती है। संदर्भ के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में एक युग लाखों वर्षों का होता है। जरा कल्पना कीजिए कि इतने लंबे समय तक अनंत एकांतवास और भयानक मानसिक यातना सहना कैसा होगा। ये बिल्कुल एक निरंतर अपरिहार्य जेल की तरह है। बिना किसी साथी के, बिना किसी उद्देश्य के और अपने किए गए अपराध के भारी बोझ के साथ युगों युगों तक बस भटकते रहना, यही अश्वत्थामा का असली और सबसे भयानक दंड है। आधुनिक युग के रहस्यमयी दावे। अगर हम प्राचीन ग्रंथों से बाहर निकलकर आज के हमारे आधुनिक समाज की तरफ देखें तो हम पाते हैं कि कई रहस्यमयी दावे आज भी लगातार किए जाते हैं। भारत के कुछ बहुत पुराने मंदिरों में आज भी किसी के देखे जाने की कहानियां सुनाई देती हैं। घने जंगलों में एक अकेली भटकती हुई आकृति के दावे सामने आते हैं। और सबसे विचलित करने वाला दावा तो ये है कि उस आकृति के माथे से आज भी लगातार खून बहता रहता है। अब ऐतिहासिक तौर पर इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम न्यूट्रल होकर देखें तो ये प्रत्यक्षदर्शियों के दावे स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं
कि ये प्राचीन मिथक आज भी आधुनिक समाज की सांस्कृतिक चेतना में कितनी गहराई से जड़ जमा चुका है। तो अंततः ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक खौफनाक सच्चाई के साथ छोड़ जाता है। अश्वत्थामा का ये पूरा ऐतिहासिक और नैतिक विश्लेषण सिर्फ एक श्राप की कहानी तक सीमित नहीं है। ये हम सभी के लिए एक कालातीत, डरावनी चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रतिशोध कभी भी दुश्मन को नष्ट नहीं करता, बल्कि वो असल में उसी व्यक्ति को हमेशा के लिए कैद कर लेता है जो उस प्रतिशोध की आग में जल रहा होता है। ये एक ऐसा भारी मानसिक बोझ है जिससे शायद कभी छुटकारा नहीं मिलता। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या हम अपने भीतर के क्रोध और बदले की भावना को खत्म करना चुनेंगे, या हम भी अपने ही बनाए गए अनंत एकांत के किसी कारावास में भटकने का जोखिम उठाएंगे? सोचने वाली बात है।